माँ की चाह। बेटा, देखो तो मुझे बुखार है क्या? अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए अम्मा ने पूछा। बेटा ऑफिस जाने की हड़बड़ाहट में था। अनचाहे भाव से अम्मा के हाथ को छुआ और कहा, नहीं तो। यह कहकर जल्दी से आगे बढ़ गया। पर मुझे तो गरम गरम सा लग रहा है। शायद जल्दी में था, इसलिए नहीं समझ में आया होगा, वरना तो वो समझ ही जाता। अपने सर को हाथ लगाकर वह बड़बड़ा रही थी। आज सुबह से अम्मा हाथ में थर्मामीटर लिए और चेहरे पर परेशानी का भाव लिए इधर उधर डोले जा रही थी। वह बारी बारी से सबसे अपना सर छुआकर जांच करा चुकी थी, यहाँ तक कि घर की नौकरानी से भी। सब लोग नहीं तो कहकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जा रहे थे। अम्मा कुछ देर वही बैठक में खड़ी रही, कुछ सोचते हुए। पुनः अपना माथा छुआ, थर्मामीटर को एक बार फिर मुंह में डाला और कुर्सी पर बैठे हुए रसोई की ओर झांकने लगी। 1 मिनट बाद अम्मा ने बहू को पुकारा। पूछा, बहू जरा तू देख तो, कहीं अब पकड़ में आ जाए। बहू तुरंत रसोई घर से बाहर आई और बोली, लाइए माँ जी, मैं देखती हूँ। उसने एक नज़र थर्मामीटर पे डाली, माथे को हाथ लगाया और कहा, हाँ माँ जी, लग तो रहा है, थोड़ा थोड़ा गर्म है। देखा, मैं कर रही थी ना, पर कोई सुने तब ना। बहू एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। अम्मा बच्चों सी हुलक के साथ बोली। बहू बोली, अच्छा अम्मा, आप कमरे में चलिए और आराम कीजिए। मैं दवाई और चाय नाश्ता वहीं ले आती हूँ। अम्मा बोली, हाँ हाँ बहू, यही ठीक रहेगा। कहती हुई अम्मा चेहरे पर संतुष्टि का भाव लिए कमरे में चली गई। तब नौकरानी से रहा ना गया, तो उसने अपने मालकिन से पूछ ही लिया। उन्हें तो कोई बुखार उखार ना था, बस वहम है, मैंने खुद हाथ लगा कर देखा था। फिर भी आपने हाँ में हाँ मिलाई और ये विटामिन की गोली दे रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। बहू मुस्कुराते हुए नौकरानी को बोली, अरे पगली, जब खुद बूढ़ी होगी तब समझ पाएगी कि ये वहम नहीं, कुछ पलों की आत्मीयता की चाह है। उम्र का एक पड़ाव अपनों से वक्त की गुहार करता है। जो अहमियत समझता है, केवल वही वक्त देता है।